हेलो दोस्तों, पेटीएम के बारे में बात कर रहे हैं। पेटीएम सबसे बड़ा आईपीओ इनका था। सबसे ज्यादा एडवर्टाइजिंग इनकी थी। सबसे ज्यादा भागा भी इनका ही शेयर था। सबसे ज्यादा अलॉटमेंट भी इसमें ही हुआ था। और सबसे ज्यादा इन्हीं के शेयर होल्डर्स की लगी पड़ी है। क्यों? पहला सवाल। दूसरा सवाल, ये जो गिरावट अभी हो रही है, ये कितनी और चलेगी और कब इसे खरीदना सही होगा? और बेसिकली खरीदना चाहिए या खरीदना भी नहीं चाहिए? ये कुछ लिस्ट है सवाल की। धीरे धीरे एक एक करके हम लोग सारे जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना है। ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कमेंट हो तो वो भी जरूर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मैं बताता हूं क्या क्या सिनारियो है। हम ऐसे बोल सकते हैं कि भारत में ऑनलाइन पेमेंट इंट्रोडक्शन पेटीएम ने कराया। काफी सारे प्लेटफॉर्म्स पेटीएम पे कनेक्टेड है, चाहे वो ऑनलाइन गेमिंग हो या कोई और वेबसाइट्स हो जो आपको इजीली मनी इन एंड आउट करने देता है, तो पेटीएम है। इंश्योरेंस सेक्टर में भी आने की कोशिश है। और अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, खास करके लॉकडाउन की अगर हम लोग बात करें और उससे भी पहले। अगर जो करेंसी चेंज हो रही थी, मतलब जो तब 2000 का नोट जब बंद हुआ था, तब इस कंपनी का प्रॉफिट लगभग 750% से बढ़ा था, इसका रेवेन्यू की अगर बात करें। तब से दुनिया को पता चला कि भाई पेटीएम नाम की कोई चीज है। हर दुकान के बाहर पेटीएम लगा हुआ दिखने को मिला। वो जो उसका प्लास्टिक का बोर्ड आता है क्यूआर कोड वाला, वो दिखना चालू हो गया। काफी बढ़िया बिजनेस था। यहां से फिर कंपनी ने बिलियन ऑफ डॉलर की फंडिंग ले ली। और ज्यादातर फंडिंग आपको पता है बाहर की कंट्रीज में से आती है। जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं वो कर देते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं। अब इसके बाद कंपनी ने अनाउंस किया एक बहुत बड़ा लिस्टिंग। क्योंकि आपको पता है लिस्टिंग जब होता है तो बहुत बड़ा गेन होता है। कंपनी ने बहुत बड़ी तरीके से अपने को प्रेजेंट किया, लिस्ट करवाया। लिस्ट के बाद हमें पता है काफी बढ़िया लेवल छुए गए। 2000 के ऊपर 2150 180 के आसपास चला गया था। वहां पे शुरू हुई प्रमोटर्स की और जो इन्वेस्टर्स है उनकी स्टॉक्स की बिकवाली करना। स्टॉक बिकना शुरू हो गया। काफी बाहर की कंट्रीज ने अपना जो है वो कंपनीज ने जो है वो अपना स्टॉक बेचकर निकल जाना सही समझा, जिन्होंने स्टार्टिंग में फंडिंग किया था। क्योंकि लगभग पैसा डबल हो चुका था उनका। उसके बाद में अलॉटमेंट होते गए, रिटेलर्स को स्टॉक्स मिलते चले गए। रिटेलर हमेशा की तरह दबा के बैठ गया और गिरावट शुरू हो गई। क्योंकि बाहर की जो बड़ी बड़ी कंपनी, जो एफआईआई जिसे हम लोग कहते हैं इन्वेस्टर, उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। अब डीआईआई भी बेच रहे हैं और बिकवाली कंटिन्यू है। मैं दिखाता हूं दोस्तों कुछ बातें हैं जिससे शायद आपको आइडिया आ जाए। अब देख सकते हो यहाँ पे ये स्टॉक अभी भी लॉन्ग टर्म के अगर हिसाब से देखें तो भी ये प्रेशर में ही रहने वाला है। क्योंकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, इन्होंने जो टाइम फ्रेम होता है 2 महीने का, वो कंप्लीट करने के बाद स्टॉक्स को बेचना शुरू कर दिया है। और इसकी वजह से स्टॉक में कंटिन्यूसली गिरावट दिखी जा रही है। जिसका रीजन है कंपनी की जो स्ट्रैटेजीज हैं वो पूरी की तरह इमेजिनरी लग रही है फिलहाल, पूरी तरह से। जिस तरह से फंड जा रहा है, जिस तरह से इन्वेस्टर जा रहे हैं, जिस तरह से पैसे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि दो रीजन है। एक तो इनके 70% ऑफ द रेवेन्यू जो है ना दोस्तों, वो आता है ऑनलाइन पेमेंट से, जो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के अंडर आता है। अगर वहां से कुछ भी चेंज हुआ तो इनका बिजनेस बंद हो सकता है। दूसरी, इंश्योरेंस सेक्टर में इनका एंट्री करने का इरादा था, जो कि बहुत बड़ा सेक्टर है, डोमिनेटेड बाय एलआईसी। वहां पे इनका जो है वो रिजेक्शन हो गया, वो इनको एंट्री नहीं मिला। वो एक बहुत बड़ा हैमर लगा और उसकी वजह से कंटिन्यूअसली सेल शुरू हो गया है। डीआईएस का सेल शुरू हो गया है, रिटेलर का पैनिक सेलिंग शुरू हो गया है। और ये जो अभी गिरावट आपको देखने को मिल रही है,
ये कंटिन्यू करेगी। लगभग 60 लाख स्टॉक्स की ट्रेडिंग हुई, मात्र 18 लाख का माल उठाया गया है, 31% का। चार्ट पर आके देख ले दोस्तों, ये लगभग गया था यहाँ पे चार्ट के हिसाब से 2000 के आसपास। गिरावट कंटिन्यूअसली हमें देखने को मिल रही है, प्रॉपर गिर रहा है, ये कोई सडन बड़ा सा फॉल नहीं। बट एक चीज अगर आप देखोगे ना, ये ओवरसोल्ड भी हो चुका है और सेलिंग की क्वांटिटी जो है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स बेचे जा रहे हैं लेकिन उतने लिए नहीं जा रहे हैं। तो शायद जिस तरह की डिलीवरी की बात यहाँ पर हो रही है, ज्यादा से ज्यादा इंट्राडे की ही स्टॉकिंग इसमें की जा रही है। रिस्की है क्योंकि जिस तरह से माल उठाया जा रहा है कम से कम क्वांटिटी में, तो अगर आप रिवर्स सेल भी करते हो, रिवर्स ट्रेड भी करते हो, तो रिस्की हो सकता है। तो वो भी थोड़ा संभल के। बट अभी फिलहाल अगर यहाँ पे पोजीशन बनाने के बारे में कोई सोच रहा है, तो मेरा सजेशन ये है दोस्तों कि आप जो है कम से कम 800 से 900 रुपए के लिए रुक जाएं, क्योंकि ये बिकवाली और चलेगी कम से कम 200 पॉइंट्स के आसपास। तो मेरी उम्मीद है कि ये जो है 900 रुपए के आसपास से 800 के 850 के बीच में भी आ सकता है आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। तो रुकिएगा। खरीदना है तो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिएगा, क्योंकि यहाँ से गिरने के बाद इसको मूव करने में थोड़ा टाइम जाएगा। बट ये मूव करेगा जरूर, क्योंकि जिस तरह से डिजिटलाइजेशन हो रहा है पेमेंट्स का, इजी पेमेंट्स के मामले में, और जिस तरह से गूगल गूगल जो पे है, अमेजॉन पे है, ये डोमिनेट डोमिनेट कर रहा है। फिलहाल गूगल पे तो काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। तो ऐसे समय में कहीं ना कहीं पेटीएम अभी लाइमलाइट से हट चुका है, इसको समझिएगा। लाइमलाइट से हट चुका है। गूगल बहुत ज्यादा बिजनेस खा चुका है पेटीएम का। तो एंट्री करने के पहले सोचिएगा। ऑफ कोर्स ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इंडिया का प्लेटफॉर्म है, सपोर्ट करना चाहिए। बट आप जितना सपोर्ट करोगे वो सोच समझ के कीजिएगा। कोई कंपनी अपनी नहीं है, कोई देश अपना नहीं है, अगर आप जब स्टॉक ट्रेड कर रहे हो दोस्तों। अटैचमेंट बिल्कुल भी नहीं, सोच के समझ के इन्वेस्ट कर, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फाइनेंस से रिलेटेड है, कोशिश जरूर होगी इनका वापस से एक बारी जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर में घुसने की। तो 800 से 900 यहां पर अगर खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो सोचिएगा। इससे पहले इंतजार और इंतजार और इंतजार, बिल्कुल भी एंटर नहीं करना है। 800 से 900 तक भी रुकिएगा, देखिएगा, और उससे अगर नीचे मिल जाता है तो वो भी आपके लिए बेटर होगा, ठीक है दोस्तों। पेटीएम के बारे में वीडियो था, वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, दूसरे के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल का नाम है इन्फोबेट, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।